लो भाई, आज मैं तुमने सिखाऊंगी सलवार सिलनी। और वह सलवार जो मैंने अंदर मैंने कटिंग करके दिखाई थी आप तय पोचा का मार्जिन जो मैंने अंदर पोचा का लग गया करा ना भाई, तो ये पोचा का जो कपड़ा लग गया करा है पोचे बनाते समय वो मैंने इसके अंदर ले रखा है उस तरीके से। और आपने प्लेट डालकर कैसे प्लेट डालते हैं वो सिखाऊंगी। ये है इस सलवार में जो यहाँ पे आसन के यहाँ डलने वाली छोटी कलियां ये डालेंगे। और इसके पोचे पे जो पाटों के ये कट मार रखे हैं वो सिलाई लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं लगा के। देखो बहन, यो मैंने एक कटते आड़ा ला रखा है नीचे पोचे के यहाँ और एक कट यो आड़ा ऊपर लाग रहा है। ठीक है, इन दोनों कट्टा ने न्यू पकड़ लेंगे, दोनों कट्टा ने न्यू पकड़ के ना और ऐसे रखे मशीन पे। और ये एक पैर मशीन का एक पैर ये सिलाई लगा देंगे। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पार्ट कहाँ है और कली कहाँ है। इसे ऐसे पकड़ ले। देखो भाई, यह मैंने सिलाई लगा ली है और ये देखो सीधी साइड ये तो कली आ गई है भाई नीचे। और देखो ये पार्ट की अरी भी इधर लगा देंगे, दोनों बीच में पार्ट हो जाएगा, प्रिंट प्रिंट कली हो जाएंगी, फिर ऊपर छोटी कली हो जाएंगी भाई। ये दोनों पार्टा की लगाकर मैं फिर दिखाऊँ आपने। देखो बहन, मैंने दोनों गोड्डा की ये सिलाई मार ली है। देखो ये भी हो गया है कि भाई इसमें गोड्डे डाल रखे हैं मतलब पार्ट। और ये देखो ये इस पे देखो दोनों की सिलाई मार ली है मैंने। देखो ये देखो ना गई मार ली। अरे इवन का है ना भाई, देखो याद है ये कली डलेंगी छोटी कली जो कि हमने काटी थी ये रही। ठीक है, ये भी ये डलेंगी यहाँ पे उल्टा सीधा देख लिया भाई मैंने एक बार। अरे डालूंगी, अरे मैं ये सिल के दिखाऊंगी था। एक इधर डल जाएगी फिर। देखो भाई, देखो कितना हो गया है वे सलवार का घेर। देखो ये डाल दी है मैंने कलियां, वे छोटी कली ये देखो ये छोटी कली डाल दी है। और सलवार का घेर देखो कितना हो गया है, ये देख सकते। ठीक है भाई, और न्यू ये दो कली इसमें डाल के दिखाऊं फिर मैं अपना। ये देखो बहन, इसकी भी मैंने ये कली जोड़ ली है। देखो ये क्या करेंगे, इन दोनों आना है, ये सीधी साइड है और इसकी भी सीधी साइड इसके ऊपर रख लेंगे। और अब ये दोनों आसन जोड़ देंगे, ये वाले आसन।
जोड़ दिए वे। ई आसन ने पक्की सिलाई मार देंगे वे आसन पे। देखो ऐसे खोल लो सलवार को और ऐसे रखो और इसे ऐसे देखो बहन, ये ध्यान से देखो, ये आसन की सिलाई है। इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर दो और इसके ऊपर का सिलाई लगा दो और इस कपड़े को ऐसे हटाते चलो भाई, नीचे इकट्ठा ना हो। इस पे भी आपने अगर या गुम सिलाई मार दोगे ना तो ये देखो बे, देखो एक बे कितनी अच्छे से सिलाई लगी है, या पक्की सिलाई होगी है बे। ये इस पे इंटरलॉक की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है बे, ये दोनों आसन जुड़ गए हैं अपने। और ये मैं इसमें प्लेट डाल के दिखाऊंगी बे। मैं प्लेट क्यों कर डाल लिया करूँ, कितनी ईजी हो है न्यू इस तरीके से प्लेट डालनी सलवार में। देखो बे, ऐसे पकड़ लो सलवार को, ऐसे पकड़ लो होगी। और ये देखो इसकी बेल्ट, या देखो भाई हमने इसकी बेल्ट तैयार कर ली थी। या बहन इलास्टिक की सलवार पहने अगर वे इलास्टिक डलवाया अगर वो हमने इसमें डाल ली थी। इसकी 7 की लंबाई काटी थी हमने बेल्ट की। और ये देखो ये जो कपड़ा है 9 इंच में बेल्ट डालनी बे आगे, और 1 इंच आगे 1.5 इंच छोड़ना है एक्स्ट्रा। 10.5 हो गया बे। देखो बहन, ये जो आगे की सिलाई है ना सलवार की, इस पे फीता रखो और ऐसे पकड़ो और 10.5 इंच, 10.5 इंच पे ऐसे पकड़ लो और ये फीता 10.5 इंच पे रखो। बाकी देख लो भाई कितना बच गया। फिर 10.5 इंच को उधर छोड़ दो, बाकी देख लो ये कपड़ा कितना बच गया बेल्ट का टोटल। ये टोटल बच गया है वे 14.25। ठीक है, 14.25 बच गया है। 10.5 इंच आगे छोड़ के 14.25 बच गया। ये देखो ये आसन है, इसमें 2 प्लेट, मतलब वो जो बैक में प्लेट डाल रहा है उसने देखो ऐसे पकड़ के, अरे 1 इंच की ऐसे फोल्ड कर लो। देखो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे पकड़ के और ऐसे या प्लेट डाल लो और इसके ऊपर फीता रख लो। और अब देखो हमारा बचा हुआ जो कपड़ा 14.25 इंच आया था ना, ऐसे 14.25 पे यहाँ पे कट लगा दो बे। कट लगा दिया। ये देखो बे, ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको तो हटा देंगे और इस कट से शुरू कर लेंगे प्लेटें डलनी अपनी मुंह की तरफ। देखो पहली प्लेट पे ये जो कट की ये सेंटर है ना, इससे ऐसे शुरू होगी डलनी। ठीक है बे, और अब ऐसे ही डलती चली जाएंगी। देखो भी पीछे जो शुरू हुआ है ना प्लेट डलनी, वे तो थोड़ी कम दबाओ अंदर ने कपड़े के हिसाब से देख लो। ठीक, अगर कपड़ा थोड़ा है तो सारी बराबर बराबर करो ना। तो ये 4 जो 5 प्लेट डल है ना पीछे, ये तो डालो थोड़ी छोटी और फिर थोड़ी अंदर ज्यादा दबाते चले जाओ। देखो, या फिर ऐसे किसी पेच का सरिया उसका सहारा ले लो, उसके अंदर दबा दो बिल्कुल। ये देखो ऐसे ऐसे प्लेट को बिल्कुल अंदर दबा दो। ठीक, ये मोटी मोटी प्लेट डल जाएंगी। और देखो भाई एक प्लेट डालती आना, एक ध्यान रखना है आपने, या जो सिलाई हो है ना, पार्ट की सिलाई हो है या कली की सिलाई है, इसने है ना बिल्कुल हमेशा या प्लेट के नीचे दबनी चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं लानी चाहिए बे। मान ले प्लेट यार डाल दी रिया सिलाई दिखा है, इसने न्यू दबाओ बे जो कि अंदर चली जाए या प्लेटा के अंदर रहे सलवार ने पहनो जब बिना दिखा। ठीक।
ठीक है भाई, अब अपना कपड़ा देख लो आगे, ठीक है, और पीछे ना प्लेट देख लो। ज्यादा कपड़ा दबाने की जरूरत है कौन है हमने, क्योंकि इतना कपड़ा भी नहीं है। 4 प्लेट हमने थोड़ी कम डाल दी, बीच में 4 प्लेट थोड़ी ज्यादा डाल दी। अरे नॉर्मल डालनी है भाई, क्योंकि हमने 9 इंच कपड़े में तो प्लेट डालनी है, 1.5 इंच आगे एक्स्ट्रा छोड़ना है भाई। 10.5 इंच कपड़ा हमने सुधा प्लेट का टोटल चाहिए, ठीक है भाई। साथ साथ में नाप लो भाई कितना हो गया। यहाँ पर कट पर रखो कितना, देखो 7.5 पा आ गई भी अपनी। देखो भाई छोटी सी प्लेट और डलेगी, ये होगी अपनी प्लेट तैयार। और ये आगे इधर रह गया प्लेन, थोड़ा इतना है इधर छोड़ दोगे 1.5 इंच प्लेन, ठीक है। अब देखो भाई ये प्लेट हम ऐसे डालते आए थे इस तरफ, और ये डलेंगी दोनों प्लेटों का आमने सामने मुंह होना चाहिए, ये डलेंगी ऐसे, ये देखो, ठीक है भाई। ऐसे प्लेटों को सेम बराबर बराबर प्लेटों को डालते चले जाएंगे। देखो भाई कितनी सारी बराबर डल रही है, ऊपर तो बराबर दिखाई देनी चाहिए। और ये आगे सिलाई को ऐसे अंदर दबा दो, ऐसे प्लेट डाल लिया करो भाई, इतनी जल्दी डल जाएंगी प्लेट, इतनी अच्छी डल लेंगी कभी। और ऊपर से प्लेटों को ज्यादा छोटी दिखाओगे तो अच्छी लगेंगी, ज्यादा बड़ी अच्छी भी नहीं लग गए, वे शेप भी सही नहीं आओगी। बाकी पैर नाली के भी ऊपर है, कौन छोटी पैर है कि बड़ी, अपनी मर्जी से भी डाल सकते हो। देख जैसे यहाँ पे ये आगे 4-5 प्लेटें कम दबी हुई थी, ऐसे ही मैंने 4-5 प्लेटें डाल दी हैं कम दबी हुई, अब थोड़ा ज़्यादा दबाएंगे और ये सिलाई वाली को दबा देंगे। इधर से जब हम प्लेट डालेंगे ना बहना, हमें पेचकस की या फीते की किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्लेट के ऊपर प्लेट उठा के रख देंगे और हम अपने कट को देख लेंगे। ये है बहन हमारा कट। और हाँ अब हम यहाँ से टोटल कपड़ा देख लेंगे कितना हो गया। देखो भाई ये 9 इंच हो गया है, अब हमने 1.5 इंच में और डालनी है प्लेट, 1.5। ले भैया होगी आखिरी प्लेट। ये देखो वे 4 प्लेट मनने इसमें पीछे थोड़ी डाल दी है, बीच में थोड़ी ज्यादा कर दी है, सेम होगी। ये देखो बे इसने जो आसन है ना, इसने और इन प्लेटा ने पकड़ के ना देखो सेम बराबर पकड़ के न्यू देख लो, न्यू मिला लो। अगर ये सेम होंगी तो बिल्कुल देखो ये वाला कटर ये मिल जाएगा, सेम डल रही होंगी तो बिल्कुल सेम आऊंगी, दोनों पकड़ के देखोगे। देखो इससे तो बेरा लग जाएगा कि आपकी प्लेट ठीक पड़ रही है, कितने भी कपड़ा ज्यादा कम नहीं है। ईब सिल दो बे इस पे बेल्ट, यह भी अपनी बेल्ट, और इस पे सिल देंगे यो इसका बैक का कट। देखो वन, ये जो आगे वाली सिलाई है ना, इसको ये आगे वाला आसन है इस पे रखो ऐसे और सिल दो। देखो बहन हमने है ना, देखो ये जो प्लेट आड़ पूरी होगी ना सलवार की, यहाँ तक सिल के ना, और फिर देखो ये जो बेल्ट का कपड़ा है और ये जो बचा हुआ हमारा ये बैक का आसन है, इसको एक बार ऐसे मिला के देख लेंगे।
ऐसे। ये पीछे कट है ना जो आसन वाला, और ये वाला देखो, ये एक प्लेट डलेगी, इतना ही कपड़ा है ना इससे आगे, तो अब हम इसको सारे को सिल देंगे। अगर यहाँ पे ज्यादा हो जाए कपड़ा तो एक प्लेट यहाँ के यहाँ और डाल देंगे। अगर बिल्कुल कम बच जाए हुई प्लेट डालते समय 1 इंच का तो ऊपर नीचे हर किसी से रह जाता है, तो वहां से एक प्लेट को खोल देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी बराबर प्लेटें एक सी डली हुई थी तो हमारा सेम आया है। देखो ये तो है मेरा कट जो बैक का है उसका बेल्ट का, और ये है मेरा आसन बैक वाला। अब इसमें ये वाली प्लेट डाल देंगे भाई, जो बैक में डलेगी वो एक प्लेट, और इसको देखो अब ये वाला कट और ये आसन वाला, आसन की सिलाई वाला सेम आ गया, और ये यहाँ पे वो प्लेट डल गई। देखो डल गई। अब सेम इधर से उठा के डाल देंगे, जितनी प्लेट बड़ी वो थी उतनी प्लेट इधर कर देंगे एक। और ऐसे इसको सिलते चलेंगे। और इसको ऐसे एक बार पकड़ के देख लेंगे वे प्लेटों के पास आने से पहले। देखो ये बराबर ही है। ये देखो भाई, मैं ये आपने सीधी करके दिखाऊं सलवार। देखो बहन, या हो गई हमारी सलवार सीधी। देखो भाई, जितना अपना 1.5 इंच का उरेंते यो कपड़ा बच रहा है ना बे, इतना उरेंता बच रहा है। यो सेम पड़ी है सारी प्लेट, उतना ही बीच में गैप है। देखो सारी प्लेट सेम है। एक सिलाई के ऊपर का दबा देंगे वे मजबूती थे, एक सिलाई ऊपर का लगा देंगे। एरिया इलास्टिक डल ले रही है तो तीसरी ये भी सिलाई ऊपर का लगा के फिर दिखाओ। देखो बे, जो मैंने यो मैं छोड़ रखा था ना सलवार में, पोचा का कपड़ा जो पोचा थी पट्टी चार अलग फोल्ड होती, वो मैंने मैं छोड़ रखा था सलवार के। ये भी इसमें मैं दिखाऊंगी आपको। इसमें पोचे क्यूकर बनाने हैं, क्यूकर जोड़नी है या फोम। देखो भाई, यो जो इसका कट है ना, यो देखो यहाँ पे, यो इसके बीच में धर लो इसमें, और ऐसे करके एक मोटे बखिए तय सिलाई लगा दो, ठीक। और यहाँ से कर दो कट। ये देखो भी, अब इसको ऐसे कर दो और ये ऐसे हो जाएगा अंदर। ये देखो, पहले आप ऐसे करके इसको दबा लो, ये सिलाई और लगा लो मोटा बखिया करके, ये दब जाएगा आपका। मैं तो इसने न्यू का न्यू भी दबा के दिखा देती हूँ, लेकिन मैं आपको ही दिखाऊंगी। वो ये लागी बे, ये भी इसने न्यू के न्यू, ये न्यू फोल्ड कर दो। देखो भाई, ये हमने मार ली थी सिलाई, ये अंदर कपड़ा चला गया, इसने पोचे न्यू के न्यू उठाकर न्यू फोल्ड कर देंगे न्यू, और इस पर लगा देंगे बारीक करके
और ऊपर की सिलाई। या देखो वे, या लगा दी हमने, देखो कितनी फिनिशिंग आओ है इस तरह पोचे बनाने में, मैं का कपड़ा छोड़ने में। और ये देखो इधर तो देखो इब इसके ऊपर के सिलाई ये लगा के सारी, और फिर पोचा बना के दिखाओगे आपको। और पूरी सलवार देखो, इब मैं एक सिलाई और लगा दूँ पूरे पोचे बना कर, फिर मैं पूरी सलवार दिखाऊंगी आपको। मैं खाली एक सिलाई और लगा कर दिखा दूँ आपको। या देखो वे, देखो कितनी सुथरी, कितनी फिनिशिंग तो सिलाई लग गई है। और इब इसके सारे बस सिलाई मार के ना जिसा भी अपना बनना हो सा डिजाइन भर लो, तैयार हो जाएगा एक नंबर का। और ये देखो इधर तक, और फिर आपने पूरी सलवार तैयार करके पूरी सलवार में दिखाओगे। जिस भी बहन ने कुछ पूछना हो कमेंट करके पूछ लिया करो, कमेंट जरूर कराया करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराया करो वीडियो ने। राम राम बाण।